नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी जुल्म को आला रहनुमा नवाज खान नाजी की खुली चुनौती। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एहतजाज बेअसर, लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। और बड़गाम में बीएसएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम, खेलू से अवामी तरक्की की जानिब बढ़ते कदम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के ऊपर जुल्म ज्यादतियां अरूज पर है। कभी पुलिस तो कभी पाकिस्तानी फौज तो कभी इंतजामिया मकामी अवाम को ये बताने से नहीं चूकते कि यह खित्ता पाकिस्तान का गुलाम है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के गैर आईनी और गैर कानूनी कब्जे में है। इस खित्ते के लोग पाकिस्तान के जुल्म जबर के खिलाफ आए रोज उठ खड़े होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, आजादी की राय का इजहार करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो अपने आप में खुली जंग का ऐलान था। पाकिस्तान को खुली चुनौती थी और ये चुनौती दी है जाने माने कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी ने। अब हमारे मुजाहिद बल्तिस्तान में भी है, अब हमारे मुजाहिद दियानर में भी है, अब हमारे मुजाहिद खिजर में भी है, अब हमारे मुजाहिद हुंजा नशीर में भी है। तुम्हारे भी मुजाहिद हैं तो आओ, लड़ते हैं, कौन जीता है। खुली जंग का ऐलान हो चुका है। राख के ढेर में दबी बगावत की चिंगारियां अब शोलों में बदल चुकी हैं। आज़ादी का परचम लहराने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई का वक्त आ पहुंचा है। पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत को खुलेआम ये चुनौती मिली है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर में और इस ऐलान जंग का बिगुल बजाने वाला कोई आम शख्स नहीं, इनका नाम नवाज खान नाजी है। वो गजर से मुंतखब मकामी असम्बली के रुकन हैं। अवामी नुमाइंदा होने और अपनी मिट्टी से गहरा रिश्ता रखने के बाइस वो बखूबी जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। इसलिए वो मुसलसल रैलियां निकाल रहे हैं, जगह जगह इजलास कर रहे हैं और अवाम के छोटे छोटे ग्रोहों को ये बावर करा रहे हैं कि अगर आज वो खड़े न हुए तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कल पछताने से बेहतर है कि आज ही पाकिस्तान से निजात हासिल कर ली जाए। आज तक हमने अमन से बात की है, आज तक हमने मोहब्बत से बात की है। हम भी गर्दनील डालकर बंदूक लेकर निकलते हैं, देखते हैं तुम कैसे रोकते हो हमें। तुम इधर खड़ा हो, आपका सरदारी कर सकता है, आपका नवाज शरीफ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा खाया है, तुम्हारा पिया है, तुम एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हो। हमें तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, हमने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, हम तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा हमारा वास्ता नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना अब अवाम की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो आने वाली नस्लें इनसे सवाल करेंगी कि इतने जुल्म सहने के बावजूद वो खामोश क्यों रहे। क्योंकि जितना बड़ा गुनाह जुल्म करने वाले जालिम का होता है, उतना ही कसूरवार वो शख्स भी होता है जो खामोशी से जुल्म सहता रहे। यहाँ कभी अवाम को दहशतगर्दी के दफों में फंसाकर उलझाया जाता है, तो कभी उन्हें तकसीम करने के लिए फिरका वारियत के बीज बोए जाते हैं, ताकि अवाम आपस में ही लड़ते रहें और मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद न कर सकें। इसीलिए नवाज खान नाजी की क़यादत में अवाम ने अब ये तय कर लिया है कि दरमियान का रास्ता इख्तियार नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सफारा होना है। अब आइंदा कोई दलाल नहीं होगा, अब कोई इस तरह का गद्दारी नहीं कर सकेगा। ये बेइज्जत अवाम के नुमाइंदे को करते हैं, तबाह पाकिस्तान के मुलाजिमीन कर रहे हैं इस मुल्क को। हम इन मुलाजिमीन की टांगे खींच के हम तबाह करेंगे,
हम लालच नहीं देखते असेंबली और इसकी मेंबरी का, हम वैसे ही तहरीक चलाते हैं। हम अभी नहीं छोड़ते, हम तहरीक चलेगी, मजहमत होगी, खुदा की कसम हम नहीं छोड़ते। अपनी जुग्राफियाई हैसियत के बाइस पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान सदियों से गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा है। मशहूर सिल्क रूट का अहम पड़ाव होने की वजह से इस खित्ते ने रोजाना तवील तिजारती काफिलों को यहाँ से गुजरते देखा है। वक्त के साथ ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, नए रास्ते दरियाफ्त हुए और कई दिनों का सफर चंद घंटों में सिमट गया। इस सब के बावजूद इस इलाके की अहमियत कम नहीं हुई। अलबत्ता तब्दीली ये आई कि ये खित्ता पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और बरसों तक नजरअंदाज होता रहा। यहाँ के लोग कुर्बानियाँ देते रहे और उसका फायदा पाकिस्तान को मिलता रहा। यहाँ हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन हालात न बदले। हाँ, अवाम की बदहाली जरूर बढ़ती गई और साथ ही बढ़ता गया उनका गुस्सा। ये मत समझना हम कोई मेंबरी के खातिर सियासत कर रहे हैं। कोई ये न समझे कि हम जो है ये नहीं जानते हैं कि हमारे अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी धरती के साथ जुल्म हो रहा है। बाहर में जाए तुम्हारा अमेरिका, बाहर में जाए तुम्हारा चाइना, हमें क्या अमेरिका और चाइना के साथ पड़ी है? अमेरिका और चाइना तुम हिदायत देते, हमें नहीं देते। अमेरिका और चाइना के तुम गुलाम हो, हम नहीं है। अमेरिका और चाइना के सामने तुम मजबूर हो, हम नहीं है। न हम तुम्हारे सामने मजबूर है, न तुम्हारे अमेरिका के सामने मजबूर है, न तुम्हारे चाइना के सामने मजबूर है। आज तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फौज और उसके खुफिया इदारों के खौफ के साए में जिंदगी गुजारते रहे हैं, लेकिन हर बात का एक दायरा होता है। जुल्म बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, नाइंसाफी सहने की भी एक इंतहा होती है। और आज ऐसा महसूस होता है कि वो दिन आ पहुंचा है जब सब्र का पैमाना वाकई लबरेज हो चुका है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जुल्म और सितम के खिलाफ अवामी यकजहती देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। सरहदी हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ लगातार समाजी बहबूदी और अवामी तरक्की के लिए भी कदम उठा रहा है। इसी सिलसिले में बीएसएफ की 41वीं बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बड़गाम जिले के गोगोलैंड इलाके में एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस खेल मुकाबले में मुख्तलिफ मकामी क्लबों से ताल्लुक रखने वाली कई क्रिकेट टीमों ने पूरे जोशो खरोश के साथ शिरकत की, जिसे इलाके के नौजवानों में खेलों के बढ़ते शौक और जुनून की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी क्रिकेट की मकबूलियत बेहद ज्यादा है। यहाँ के खिलाड़ी कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इस टैलेंट को निखारने और संवारने के लिए हुकूमत, गैर सरकारी इदारे और हिफाजती अमले पेश रहते हैं। इसी सिलसिले में बीएसएफ ने जिला बडगाम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ मुकामी क्लबों और आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली कई टीमों ने शिरकत की। नौजवान खिलाड़ियों ने पूरे जोश और जज्बे और मेहनत के साथ इस टूर्नामेंट में अपनी फन्नी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है जिसमें हमें सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें पैसा मिलता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है और इसके ज़रिए से हम हमारे जो काम के क्षेत्र है, जो डेवलपमेंट एरिया है, उसके आवाम के लोगों के बीच पहुंचते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं और उनसे एक अच्छा रिश्ता कायम हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो इसमें ये खेलकूद का कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ मेडिकल कैंप्स होते हैं, कुछ और दूसरी एक्टिविटी होती हैं। इस तरह की हम रेगुलरली एनुअली करते रहते हैं।
टूर्नामेंट के दौरान कहीं शानदार बैटिंग देखने को मिली तो कहीं बेहतरीन बॉलिंग और चुस्त फील्डिंग ने शायकीन का दिल जीत लिया। इससे ये साबित हुआ कि मकामी सतह पर टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस इसे सही प्लेटफॉर्म और रहनुमाई की जरूरत है। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को एक मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मी फराहम करना था, ताकि वो खेलों के जरिए अपनी तवानाई को दुरुस्त समत में इस्तेमाल कर सकें। क्रिकेट जैसे खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि सब्र, नज़्म व ज़ब्त, क़यादत, टीम वर्क और फैसला साजी जैसी सलाहियतें भी पैदा करते हैं। आज हमारे पास ये BSF का टूर्नामेंट रहा। यहाँ पे हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक इंसेसिटी हो रही है कि हम एक यंगस्टर्स को अप्लाई करें इसमें, और क्रिकेट में हम अच्छा रोल, मेन प्लेटफॉर्म जो रहता है ना वो क्रिकेट रहता है हमारे लिए, इसमें हम अच्छा रोल अप्लाई करें। तो कितना बेनिफिट मिलता है आप जैसे खिलाड़ियों को? बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। एक मेरे जैसे खिलाड़ी, मैं एक क्रिकेटर, मेन क्रिकेटर हूँ, मेरे पास एक बेनिफिट ये मिल सकता है, मेरी एक जो लाइफस्टाइल है मेरा वो चेंज हो सकता है, लाइक फिजिकल फिटनेस में। ये टूर्नामेंट महज एक खेलों का मुकाबला नहीं रहा, बल्कि BSF और मकामी अवाम के दरमियान करीबी राब्ते और बाहमी मेलजोल का एक अहम जरिया भी साबित हुआ। टूर्नामेंट के दौरान BSF के अफसरान और जवान मैदान में मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी से नौजवानों में एक नया जोश व वलवला देखने को मिला और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मेहनत और हुनर को कद्र की निगाह से देखा जा रहा है। ये लम्हात नौजवान खिलाड़ियों के लिए यादगार बन गए और इन्हें मुस्तकबिल में खेलों के मैदान में मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब मिली। यहाँ पे BSF वालों ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो कि टूर्नामेंट निकाला है। आसपास के जो जितने भी लड़के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव ये है कि प्लेयर्स ड्रग से दूर रहते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इनका। ये लोकल टैलेंट भी बाहर आ रहा है, जो नए नए लड़के हैं वो भी बाहर आ रहे हैं ऐसे ऐसे टूर्नामेंट से। इस तरह के खेलों और समाजी प्रोग्रामों के जरिए BSF ने एक बार फिर ये पैगाम दिया कि वो महज एक हिफाजती इदारा नहीं, बल्कि मकामी मुआशरे की तरक्की, नौजवानों की बाख्तियारी और जम्मू कश्मीर की खुशहाली में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये खुसूसी क्रिकेट टूर्नामेंट BSF की अवामी खिदमत, समाजी जिम्मेदारी और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए की जाने वाली मुसलसल कोशिशों की एक नुमायां और काबिल तहसीन मिसाल है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुलेआम पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब किसी कब्जे वाले इलाके में डर खत्म हो जाता है तो कब्जा करने वाला अपना कंट्रोल खो देता है। गालिब मोहम्मद ने X पर पोस्ट किया है कि हकीकत की तलाश का मतलब अपनी जान बचाकर भागना नहीं होना चाहिए। ये POJK में सहाफ़ियों की कड़वी सच्चाई है, जहां खौफ, दबाव और सेंसरशिप की असलियत है। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने जम्मू स्थित सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगान के वफूद से मुलाकात की और अवाम की शिकायतों के फौरी निपटारे और खिदमात करने पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को अवामी मुद्दों को तरजीह देने, तय वक्त पर सर्विस डिलीवरी करने, तामीर और तरक्की के कामों में तेजी लाने और आवाम के फलाह बहबूदी के मंसूबों के तहत ज्यादा कवरेज सुनिश्चित करने की हिदायतें दी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने X पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने शालटेन के सरकारी यूनानी अस्पताल में आयुष मेडिकल अफसरों के लिए 7 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने X पर पोस्ट किया है कि सूर्यपुत्री तवी रिवर फ्रंट मकामियों की नई तवानाई से भरपूर था, क्योंकि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी की जानिब से एक वॉक एंड वेलनेस मीट का एहतमाम किया गया। शहरियों ने पब्लिक स्पेस में हेल्थ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए वॉकिंग, योग और फिटनेस की सरगर्मियों में शिरकत की।
जिंदा दिल कश्मीर ने फर्क नहीं पड़ा, तभी तो आज भी लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेइंतहा बिजली कटौती ने गुज़िश्ता अरसे से हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि कई इलाकों में दिन रात मिलाकर 14 से 18 घंटे तक बिजली नहीं रहती। कभी कभी तो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लगातार 2-2 दिन तक सप्लाई बहाल नहीं होती। नीलम वैली, झेलम वैली, पीर चिनासी जैसे सर्द और पहाड़ी इलाकों में ये सूरत-ए-हाल और भी संगीन हो जाती है, जहां बिजली के बिना न सिर्फ रोशनी बल्कि गर्माहट और पानी तक का इंतज़ाम नामुमकिन हो जाता है। इन दिनों जब बहुत से बालाई इलाकों में दर्जाए हरारत 0 से नीचे जा चुका है, ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बिजली पैदा करने की जो बात है, अगर ये देखी जाए तो फिर तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। जगह जगह हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिसके ऊपर बिजली सप्लाई भी हो रही है, और लेकिन लोग भी जो ताजर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बीमार हैं, जो हर तरह के लोग, इनको भी परेशानी न होता है कि देखें जो अगर लोड शेडिंग होगी तो कारोबार कैसे होंगे, स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, और जो बीमार हैं वो बेचारे कैसे गुजर बसर करेंगे। मतलब मुश्किल काम है ये, इसमें सबको मिलकर चलना होगा। बिजली के बिना घर और बाहर दोनों ही जगह जिंदगी पूरी तरह मफलूज हो चुकी है। औरतें रोजमर्रा के कामकाज के लिए परेशान हैं, क्योंकि बिजली के बगैर ना तो पानी सही तरह गर्म हो पाता है और ना ही दूसरे घरेलू उमूर अंजाम दिए जा सकते हैं। रात के वक्त अंधेरा इस कदर गहरा हो जाता है कि लोग अपने घरों में मफलूज महसूस नहीं करते। मोमबत्ती और लालटेन पर इन्हिसार करना आज भी यहाँ की मजबूरी बनी हुई है, जो इस बात की गवाही देता है कि इलाका किस कदर पिछड़े हालात से गुजर रहा है। मुआशी जिंदगी पर भी बिजली कटौती के गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। छोटे कारोबारी, कारीगर, वर्कशॉप मालिक और दुकानदार बिजली पर मुनहसिर हैं। लंबी कटौती के सबब उनका काम ठप हो जाता है, जिससे आमदनी में शदीद कमी आती है। बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवान तबका मायूसी और बेचैनी का शिकार होता जा रहा है। लोड शेडिंग हर घंटे के बाद आधा घंटा जाती है बिजली। इसमें कसूर अगर बरक़ियात का समझा जाए वो भी है। तो ये पुरानी लाइनें, पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो जो वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उस वजह से जो है ना वो बिजली बिल्कुल जो है ना वो नहीं होती। कहीं जगह पे तो पूरे 2-2 दिन बिजली नहीं आती। ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं, आधे घंटे के बाद लेके आते हैं, लेकिन वो बिजली वहाँ पे नहीं होती। आवाम का कहना है कि इस पूरे संकट की जड़ हुकूमत पाकिस्तान की नासंजीदा नीतियां और मकामी इंतजामिया की नाकामी है। बार बार किए गए एहतजाज, धरने और अपीलों के बावजूद कोई पायदार हल सामने नहीं आया। बाग, रावलाकोट, सुधनोती, खईगला और दूसरे इलाकों में आवाम सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से और मायूसी का इजहार कर चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इस इलाके में दरियाओं पर बिजली पैदा करने के बड़े मंसूबे मौजूद हैं, तो फिर मकामी आबादी अंधेरे में क्यों रहने पर मजबूर है। बिजली का ये है कि बिजली पूरी होती है, मगर आगे से ये बिजली कम करके दे रहे हैं। क्या लोगों को, ये लोग बेचारे परेशान हुए हैं, कभी आधा घंटा बिजली आई थोड़ी शायद कर देते हैं, मगर ये कि हम हुक्मरान को ये क्या कर सकते हैं। बिजली ठीक है, कीमत कम आ गई, उस पर ये फायदा तो हुआ लोगों को, मगर ये तो नहीं ना यार, इससे कम होने के बाद लोड शेडिंग शुरू कर दी। अब गरीब कहाँ जाएगा? वो जिसके घर में चूल्हा है वो बेचारा गरीब चूल्हा जलाता है, बिजली का ऐसा रखा वो बालेगा, जो थोड़ी देर रहती है खत्म हो जाती है। हम तो कहते हैं इन हुक्मरानों को यार ये लोड शेडिंग का काम खत्म कर दें, बस हमारी ये छोड़, तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाफ, मगर एक शौकत नवाज मीर साहब ने जो कदम उठाया था वो बेहतरीन कदम है, हम उसके साथ का भेंट करेंगे। आवाम को ये महसूस होने लगा है कि उनके बुनियादी हुकूक को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। बिजली कटौती अब सिर्फ सहूलियत की कमी नहीं, बल्कि इज्जत नफ्स और इंसानी वक़ार का मसला बन चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया इस संगीन मसले को फौरी तौर पर तरजीह दे। मुस्तकिल और मुनासिब बिजली सप्लाई
यकीनी बनाई जाए और आवाम को राहत दी जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तो ये इलाका बदहाली, बेचैनी और अंधेरे के साए में ही जीने पर मजबूर रहेगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरदस्त अवामी एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग का दौर जारी है। ऐसा लगता है कि यहाँ अवाम को शायद बिजली कटौती से कभी निजात नहीं मिल सकेगी। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सड़क की तामीर अवाम के लिए नई उम्मीद, नए मौके और बेहतर तर्जीह जिंदगी का सबब बन रही है। मुख्तलिफ दूर दराज देही इलाकों में वसी पैमाने पर किए जा रहे सड़क और शहरा नेटवर्क से न सिर्फ इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि इन मुख्तलिफ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के जरिए मकामी अवाम को रोजगार के मौके भी दस्तयाब हो रहे हैं। इसकी वाज़ेह तस्दीक इन दिनों जिला राजौरी में जारी राजौरी बफलियाज थाना मंडी सूरनकोट सड़क के तामीरी काम से होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इंसानी ज़रूरतों और रोजगार पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके ज्योग्राफियाई लिहाज से इंतहाई दुश्वार गुजार हैं। पहाड़ी रास्ते, तंग घाटियां, सख्त मौसम जैसे खतरात तामीर और तरक्की के कामों में रुकावट पैदा करते रहे हैं। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से अवाम की फलाह बहबूदी से जुड़े मंसूबों को तरजीह दी जा रही है और उन्हें तयशुदा मियाद के भीतर मुकम्मल करने की कोशिश जारी है। राजौरी जैसे जिले में सड़क तामीर के ये मंसूबे दूर दराज इलाकों को जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इस रोड का जो रोड का काम चल रहा बीआरओ की तरफ से, ये राजौरी से जा रही बफलियाज सुनकोट, इस रोड में ये दुनिया पहले चलती थी, कम से कम 4 से 5 घंटे लगते थे राजौरी पहुंचने में। आज ये अल्लाह का शुक्र ये ऐसा हुआ कि बीआरओ की वजह से और गवर्नमेंट ने जो हमें स्कीम दिया, प्रोजेक्ट दिया, इसकी वजह से हमें 1-1.5 घंटे में हम राजौरी पहुंच जाते बफलियाज से राजौरी। और इस रोड के बनने से हमारे टूरिस्ट में भी बढ़ावा है। ये हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, ये DKG हम इस वक्त खड़े हैं और मुगल रोड भी इसको कनेक्ट करती है, जो पीर गली के लिए जाते हैं, पीर पंजाल एक मशहूर जगह है हमारी, टूरिस्ट प्लेस भी है, तो इसी रोड से कनेक्ट होती है। राजौरी बफलियाज थाना मंडी सूरनकोट सड़क मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से भी इंतहाई अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के तजुर्बाकार और माहिर इंजीनियर अंजाम दे रहे हैं। सड़क की तामीर के साथ साथ मजबूत प्रोटेक्शन वॉल, ड्रेनेज सिस्टम और सेफ्टी इंतजामात भी किए जा रहे हैं ताकि बारिश और बर्फबारी के दौरान सड़क को नुकसान न पहुंचे और साल भर आवाजाही मुमकिन बनी रहे। यहाँ पे तो पहले तो सिंगल रोड था, अब ये जो पहाड़ियाँ काट के BRO की तरफ से पहाड़ियाँ कटवाई गई और ये पहाड़ियाँ काट के ये डबल रोड हो गया है। और अब इसमें थोड़ा जो स्ट्रेच बचा है ब्लैक टॉप के लिए, ओवरऑल ये कंप्लीट है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो दीवारों का काम पेंडिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट पोजीशन पे है और लोगों को और गाड़ियों को भी राहत मिली है। पैसेंजर्स का जो भी सफ़र था, जो 3 घंटे में तय होना था, वो अब इस रोड जब इसमें ब्लैक टॉपिंग हुई वो अब 1.5 घंटे में तय होता है। पहले तो कच्चा रोड था, अब पक्का हो गया है, ब्लैक टॉप हो गया है। कुछ जगह ऐसी बची हुई हैं जहाँ पे अभी ब्लैक टॉपिंग करनी है, वो हो जाएगी। इस सड़क के मुकम्मल हो जाने से दूर दराज देही इलाकों तक आसान और महफूज नक्ल हमल मुमकिन हो जाएगी। पीर पंजाल रेंज में वाक़े डेरा की गली, पीर की गली, नूरी चंब, शाहदरा शरीफ और दूसरे अहम सयाहती मकामात तक सैलानियों की रसाई बढ़ेगी। इससे होटल, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, दुकानदारों और दस्तकारी से जुड़े लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। इस रोड पर जितने लोग बेचारे अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी इस रोड से फ़ायदा है और हर किसी को फ़ायदा है जी। रोड होनी चाहिए, रोड से फ़ायदा ही होता है, हर किसी को नुकसान नहीं होता। जब सिंगल रोड थी तब तो पहले बहुत मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से 2 गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, हाईवे बन गई है। अब आना जाना अच्छा है और लोगों का बड़ा अच्छा सिस्टम, मतलब अपना कारोबार भी तरक्की
कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ियाँ आना जाना मतलब अच्छे से चल रहा है। पहले से बहुत BRO ने बहुत बढ़िया काम कर रही है BRO। इस सड़क मंसूबे की एक अहम खासियत ये है कि तामीर के दौरान मकामी लोगों की भरपूर शिरकत देखने को मिल रही है। राजमिस्त्री, मजदूर, ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर के तौर पर सैकड़ों मकामी अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। वैसे बेहतर सड़कें न सिर्फ सफ़र को आसान बनाती हैं बल्कि मुआशी सरगर्मियों को भी नई जान देती हैं। यही वजह है कि मकामी लोग इन सड़क मंसूबों को अपनी खुशहाली, रोजगार और इलाकाई तरक्की की मजबूत बुनियाद करार दे रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।